बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। दोनों कहानियों में एक इखलाकी सबक मौजूद है। पहली कहानी एक ईमानदार मुसलमान की है। बहुत अरसा पहले इराक़ के शहर बगदाद में एक ईमानदार मुसलमान रहा करता था। वो बहुत अमीर था और अपनी अमारत की वजह अपनी ईमानदारी को करार दिया करता था। इसका नाम दयानत हुसैन था और वो अपने नाम की तरह ही दयानतदार भी था। इस मुल्क का बादशाह एक काफिर और बेईमान इंसान था और नहायत जालिम भी। वो थोड़े से पैसे लेकर कातिल को माफ़ कर दिया करता था। उसे बस पैसे से मोहब्बत थी, अवामुन नास का कोई ख्याल नहीं था। उसे शिकार खेलने का बहुत शौक़ था। एक दिन शिकार खेलते हुए रात हो गई। इसने सोचा कि मुझे किसी करीबी गांव में रात बसर करना चाहिए, फिर सुबह होते ही यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। यही सोचकर इसने दयानत हुसैन का दरवाज़ा खटखटाया। दयानत हुसैन को मेहमान नवाजी का बहुत शौक़ था। इसने जब अपने दरवाज़े पर एक मेहमान को देखा तो बहुत खुश हुआ। उसे नहीं मालूम था कि यही इस मुल्क का बादशाह है। दयानत हुसैन ने फ़ौरन खाने पीने का बंदोबस्त किया और फिर बादशाह के पास आकर बैठ गया। बादशाह ने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? तो दयानत हुसैन ने जवाब दिया, नहीं, मैं आपको नहीं जानता। बादशाह ने उसे बताया कि मैं एक ताजर हूँ और अपनी असलियत छुपा ली। बादशाह ने बातों बातों में दयानत हुसैन से पूछा, हमारे मुल्क के बादशाह के बारे में तुम्हारी क्या राय है? दयानत हुसैन को बादशाह के बारे में पता नहीं था। उसे बस दुनिया में एक ही काम था, लोगों की मेहमान नवाजी करना। उसे किसी दूसरी चीज़ की परवाह नहीं थी। इस वक्त मीडिया इतना तेज़ नहीं था। इसने जवाब दिया, बादशाह सलामत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। बादशाह ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। इसने दयानत हुसैन को इनाम देने का फ़ैसला कर लिया। सुबह हुई तो बादशाह ने देखा कि दयानत हुसैन के घर के साथ एक खूबसूरत अंगूरों का बाग है। इसका अंगूर खाने को बहुत दिल चाहा। इसने पूछा, दयानत ये किसका बाग है? दयानत ने जवाब दिया, ये मेरा बाग है, इससे मेरी रोज़ी रोटी चलती है। बादशाह ने अंगूर खाने की फरमाइश कर दी। दयानत ने लड़का बुलवाया और उसे कहा, जाओ बाज़ार से कुछ अंगूर ले आओ। बादशाह ये देखकर नाराज़ हो गया और फैसला किया कि अब मैं इसको सज़ा दूंगा। इसने मुझे अपने बाग के अंगूर क्यों नहीं खिलाए? दयानत हुसैन ने जवाब दिया, दरअसल बाग के अंगूर पक गए हैं और जब तक बादशाह का करिंदा आकर अंगूरों को हिसाब नहीं कर लेता और मुझसे टैक्स नहीं ले लेता, मैं इसमें से एक अंगूर खाना भी हराम गर्दानता हूँ। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे दूसरे दिन अपने महल बुलाकर स्पेशल दावत की और ख़ुद भी मुसलमान हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। आज की दूसरी कहानी एक सच्ची कहानी है। हुआ कुछ यूँ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा थे तो एक ख़ानदान बनी इसराइल में नहायत गरीब था। उन्होंने हज़रत मूसा से कहा कि अल्लाह के नबी, हम बहुत गरीब हैं, तो अल्लाह ताला से कहना कि हमारे हिस्से का रिज़्क़ हमको एक ही बार दे दे, ताकि रोज़ रोज़ भूख से मरने से बेहतर है हम एक ही दिन पेट भर कर खाकर मर जाएं। हज़रत मूसा ने अल्लाह तक इनकी बात पहुंचा दी। अल्लाह ने इनको एक ही दिन इनके हिस्से का सारा रिज़्क़ दे दिया। अब हुआ यूँ कि इनका सारा घर रोटियों से भर गया, सालन से भर गया। उन्होंने एक दिन खूब जी भर कर खाना खाया, दूसरे दिन भी जी भर कर खाया, मगर तीसरे दिन वो खाना ख़राब होने लगा। उन्होंने वो खाना तकसीम करना शुरू कर दिया कि हमने तो मर ही जाना है, मगर मरने से पहले हम ये खाना लोगों को पेट में पहुंचा दें ताकि अल्लाह हमसे खुश हो जाए। इधर वो खाना तकसीम करते, इधर खाना डबल हो जाता, इधर वो खाना तकसीम कर दे, इधर डबल हो जाता। वो हैरान थे कि खाना डबल कैसे हो रहा है और वो मर क्यों नहीं रहे। उन्होंने फिर हज़रत मूसा से बात की। हज़रत मूसा ने खुदा से बात की तो पता चला कि जब तक वो तकसीम करते रहेंगे इस वक्त तक खाना डबल होता रहेगा। और हमको भी चाहिए कि हम भी अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें ताकि हमारा रिज़्क़ भी डबल होता रहे। वल्लाहु अलम बिल सवाब। इसी के साथ ही मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।